नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक त्रिकोणमिति है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आप सभी लोगों को कुछ फार्मूलाज बताए थे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात बताए थे। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 2/3 हो तो कॉस ए व टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, सभी लोगों को एक ऐसे त्रिभुज बनाना होगा जैसे कि त्रिभुज ए बी सी। इसमें लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं यहाँ 2 जो वैल्यू दी हुई है वो लंब की दी हुई है और 3 जो वैल्यू दी हुई है वो कर्ण की दी हुई है। तो इस तरह से हम लोग आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए 3 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है बराबर ए बी का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको अंडर रूट में 5 कर देंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट स्क्वायर लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आधार की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों अब हम कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू √5 आ गई, तो √5/3। और टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दिया हुआ है प्रश्न में 2 और आधार आ गया √5, तो आ गया हमारा वैल्यू 2/√5। तो इस तरह से हम लोग अपने पहले प्रश्न का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए आप लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री माइनस 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक 60 30 90 का बनाएंगे और एक 45 45 90 का बनाएंगे। तो 60 30 90 में भुजाओं का अनुपात 2 1 √3 रखेंगे, यानी कर्ण 2 आधार 1 और लंब √3 रखेंगे। और 45 45 90 में कर्ण √2 आधार और लंब 1 1 रखेंगे दोस्तों। तो देखिए, चलिए हम लोग साइन 30 डिग्री का सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने बताया था जिस कोण का मान ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो साइन 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा ए बी लंब होगी, कर्ण ए सी होगी। तो 1/2 साइन 30 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात कर लेते हैं। आधार बटे कर्ण से √3/2, आधार उसका के लिए हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2 √3/2। तो हमको क्वेश्चन में सेक 30 डिग्री का मान पूछा है। तो सेक 30 डिग्री जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो चूंकि कॉस का मान √3/2 है तो सेक का मान 2/√3 हो जाएगा। अब दोस्तों tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग अपना दूसरा त्रिभुज देखेंगे। tan 45 डिग्री का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू 1 दी हुई है, आधार भी 1 दिया हुआ है। तो cot 45 डिग्री का मान प्रश्न में पूछा है। तो दोस्तों cot 45 डिग्री जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। तो चूंकि 1 ही इसकी वैल्यू है तो इसका अपोजिट भी 1 ही आएगा। तो इस तरह से cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसके लिए हमने आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज की सारणी बताई थी, उसमें से आपको 0 डिग्री के सारे मान याद कर लेने हैं। तो cos 0 का मान 1 होता है। अब हम लोग प्रश्न में रख देंगे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 माइनस 2, cot 45 का मान 2 × 1 माइनस 4/√3, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 4/√3 × 1/2 प्लस 2 × 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम देखेंगे 2/√3 माइनस 2 माइनस 2/√3 प्लस 2 आएगा और सबको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने भी लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।